Hello students, good morning. Today I am with another video on grammar topic of adverbs. So this is the class 6th English syllabus and adverbs has been included in the syllabus. तो adverb का जो content है आज हम पढ़ेंगे. Adverbs describe verbs and modify adjectives and other adverbs. तो सबसे पहले adverb क्या है कि वो verb को describe करता है एंड मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को. तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड वर्ब को एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है उसको बोलेंगे एडवर्ब. एडवर्ब्स अनलाइक एडजेक्टिव्स डू नॉट मॉडिफाई नाउन्स. तो हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स जनरली और अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को. जो एडजेक्टिव्स है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब्स क्या है वो मॉडिफाई करेगा या फिर डिस्क्राइब करेगा किसको, वर्ब्स को. ओके, एडवर्ब्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. तो हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे कि क्या है फ्रेज, क्या है क्लॉज, क्या है सेंटेंसेस. तो मैंने भी वीडियो में अपलोड किया है पहले से ही सेंटेंसेस क्या हैं. तो फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में, क्लॉजेस भी हम पढ़ चुके हैं और फ्रेजेस के बारे में मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी. तो एडवर्ब्स का दूसरा भी काम है कि दैट इट मॉडिफाइज फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. उनको भी मॉडिफाई करता है या फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. वो कब हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है. एडवर्ब्स आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये सारे जो WH वर्ड्स हैं इन क्वेश्चंस के आंसर हम एडवर्ब से पा सकते हैं. जैसे कि व्हेन, एक काम कब हो रहा है. वेयर, एक काम कहाँ पर हो रहा है. वाई, एक काम क्यों हो रहा है, एक काम कैसे हो रहा है. हाउ, अंडर व्हाट कंडीशंस एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कितने लेवल तक हो रहा है, कितने इंटेंसिटी तक हो रहा है. और अंडर व्हाट कंडीशंस मतलब कहाँ पर हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है. ये सारे वर्ड्स का आंसर देगा एडवर्ब. सो डियर स्टूडेंट, दिस आर द एग्जाम्पल्स of adverbs used in the sentence. जैसे कि the teacher had to speak loudly. Loudly is the adverb. टीचर कैसे बोल रहे हैं, loudly बोल रहे हैं. तो loudly modifies the verb speak. Speak verb को loudly word modify कर रहा है या फिर उसके बारे में extra information हमें दे रहा है. The children were really bad during the movie. Children were really bad during the movie. Really modifies the adjective bad. तो यहाँ पर एडवर्ब ने मॉडिफाई किया एडजेक्टिव को जो कि है बैड. जॉन अप्रोच द वुंडेड डॉग वेरी स्लोली. वेरी मतलब वेरी मॉडिफाई द एडवर्ब स्लोली. ऑलरेडी स्लोली एक एडवर्ब है सेंटेंस में, उसको फिर से मॉडिफाई करा है. कितना स्लोली, वेरी स्लोली. तो वेरी हो गया एडवर्ब. ओके, देन क्लियरली सारा डिड नॉट अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस. क्लियरली मॉडिफाइज द सेंटेंस. यहाँ पर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है द वर्ड क्लियरली. तो क्लियरली हो गया एडवर्ब. द बॉक्स इज स्टिल बिलो द स्टेयर्स. स्टिल मॉडिफाइज द फ्रेज बिलो द स्टेयर्स. फ्रेज क्या है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. तो यहाँ पर बिलो द स्टेयर्स जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है द वर्ड स्टिल. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एडवर्ब. Now we shall come to know types of adverbs. So there are different types of adverbs. बहुत से टाइप के adverbs भी हैं. सबसे पहले है adverbs of time. So an adverb of time answers the questions when. ये when word का आंसर देगा. जो adverb है सेंटेंस में जो भी टाइम adverb यूज़ किया गया होगा वो when word का आंसर देगा. जैसे कि adverbs of time include after, always, before, during, early, later, never, now, often, rarely, recently, sometime, soon, then. ये सारे हैं adverb of time. देखो, there is an example. John will attend the soccer game after he finishes his work. तो कब वो soccer game join करेगा, when will John attend the soccer game. He will join the soccer game after he finishes his homework. So I think it will be understood by all that after is the adverb in the sentence and it answers the question when he will join the soccer game. Then the second one is adverbs of manner.
मतलब किस तरह से हो रहा है वो एक्शन, इस आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, हाउ क्वेश्चन का आंसर देगा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या क्या हैं, बैडली, ब्यूटीफुली, बेटर, ब्रेवली, चेयरफुली। जैसे कि फॉर एग्जांपल सारा स्लोली वॉकड ओवर द रॉकी बीच। सारा कैसे चल रही थी, हाउ सारा वॉज वॉकिंग, सी वॉज वॉकिंग स्लोली। हाउ डिड सारा वॉक, वो चल रही थी स्लोली। ओके, देन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, अभी पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब इट विल आंसर द क्वेश्चन वेयर, मतलब an adverb of place answers the question where. Adverbs of place include above, away, below, down, here, inside, near, ये सारे हैं adverbs of place। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुसान प्लेस द बॉक्सेस above the फाइल कैबिनेट। above मतलब कहाँ पर रखा उसने, above the file cabinet. Where did Susan place the boxes? Where, it will answer the question where. He placed them above the file cabinet. Then the next type of adverb will be adverbs of degree. Degree का मतलब है how much. An adverb of degree answers the question how much. How much मतलब it describes the strength and intensity at which something happens. मतलब कितने ज़ोरदार तरीके से हो रहा है, कितने लेवल तक ये काम हो रहा है, तो वो होगा, आंसर होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसका क्वेश्चन है हाउ मच। सो द एग्जाम्पल्स आर ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली, इनफ, एंटायरली, एक्सट्रीमली, हार्डली, जस्ट, लिटिल, मच, नियरली, क्वाइट, रैदर, वेरी, टू, एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। जॉन वर्कड वेरी हार्ड टू कम्प्लीट हीज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वेरी हार्ड, उसने कितने तरीके से, कितने इंटेंसिटी से उसने हार्ड वर्क किया, वेरी हार्ड वर्क, वेरी हार्ड, उसने बहुत हार्डली ट्राई किया, बहुत एफर्ट दिया उसने, बहुत इंटेंसिटी के साथ उसने एफर्ट दिया। तो वेरी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ हार्ड डिड जॉन वर्क, कितना एफर्ट दिया उसने। सो इट विल बी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, देन द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। तो ये आंसर आता है हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन मतलब कितने रिपीटेडली आंसर, कितने रिपीटेडली वो काम हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड ऑलवेज, नेवर, यूजुअली मतलब हर दिन, कभी नहीं, बार बार, ओकेजनली, कभी कभी, रेयरली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो बॉब ऑलवेज फॉरगेट्स टू चेक हिज मेल बिफोर क्लास बिगिंस। ऑलवेज मतलब हमेशा। बिफोर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन डज बॉब फॉरगेट टू चेक हिज मेल, मतलब कितना रिपीटेडली वो भूलता है। सो द आंसर इज द वर्ड ऑलवेज। सो ऑलवेज इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, today this much is sufficient. I think we are finished with adverb and its type. I think all of you have been able to understand what is an adverb and what are its types and how shall we use them and identify them in the sentences. Okay, that's all for today. Thank you.